हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो हमारी साड़ी में से ब्लाउज के पीस बच जाते हैं, यानी कि जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर आज उसका कुर्ती टॉप बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्लाउज के पीस इस तरह से ले लिए हैं। जॉर्जेट में है मेरे, ये 2 कलर के मैंने अलग अलग कलर में लिए हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं 2 कलर का यूज़ करूँगी और ये मेरा अस्तर का कपड़ा है जो मैं इसमें नीचे अपनी जॉर्जेट में लगाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट पेपर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये मेरा चार्ट पेपर है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है हमें, और उसके बाद हमें जो अपना मेन पार्ट लेना है कुर्ती का, यानी कि टॉप का, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम अपनी लेंथ नाप लेते हैं कि हमारी यहाँ पर ये लेंथ कितनी बैठ रही है ब्लाउज के पीस की। तो ये लेंथ मेरी दोस्तों यहाँ बैठ रही है 22 इंच इस तरह से, यानी कि ज़्यादा थी बट मैंने 1 इंच माइनस करा और यहाँ पर मैं 22 इंच नापूंगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर की साइड में यहाँ पर चार्ट पेपर से ऊपर से इंची टेप लाते हुए यहाँ पर 6.5 और 7 इंच का एक निशान लगा दूंगी, और 7 इंच पर जो मैंने निशान लगाया वहाँ से इंची टेप रखते हुए मैं यहाँ पर लेंथ रख दूंगी जो 22 इंच हमारे कपड़े की बैठ रही थी, और इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर दूंगी। इस तरह से हमने यहाँ पर ये सीधा लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर का निशान 6.5 इंच रख रही हूँ, और आर्म होल का भी मैं यहाँ पर निशान 6.5 इंच रख रही हूँ इस तरह से। अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट साइज रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच रख रही हूँ, 34 का चौथा भाग, और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से 14 इंच पर हम कमर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर कमर का निशान 7.5 इंच, और यहाँ पर हमारा हिप का निशान आ जाएगा 9 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पर ये निशान लगा दूंगी, और इनमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी, यानी कि मार्जिन के लिए जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं। तो हमारे ये निशान लग चुके हैं। यहाँ पर 1.25 इंच पर मैं अपने आर्म होल की हल्की सी खड़ी शेप लगा लूँगी इस तरह से, यानी कि आपको सेम अपनी कुर्ती का नाप यहाँ पर रखना है, और इन निशानों को मैं आपस में इस तरह से मिला दूँगी। ये हमारे निशान लगकर तैयार है इस तरह से। अब हमने ड्राफ्ट क्यों बनाया है दोस्तों, अब आपको इसमें ये पता चलेगा। तो ये जो हमने निशान लगाए थे, हम यहाँ पर भी सीधी लाइन अपनी दोनों इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, या एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और आपको अगर 6.5 इंच पर कट लगाना है तो आप 6.5 इंच पर या 7 इंच वाले पर आप कट लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कट, यानी कि जो पार्ट कट करेंगे वो कहाँ से करेंगे। पहले हम पूरी टोटल इस ड्राफ्टिंग की, यानी कि कुर्ती की जो हमने नाप लगाई है, वो पूरी टोटल यहाँ पर कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद अब हम मेन यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारा नाप आ गया है। अब इस तरह से हम ये जो ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की थी, अब हमें यहाँ पर ही दोस्तों अपना कट लगाना है, ये वाला। तो आप 6.5 वाले पर भी लगा सकते हो या 7 वाले पर भी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा पार्ट था हमने इस कपड़े से नापा था, आपको ध्यान होगा। इसकी लेंथ हमने नापी थी नीचे वाले पार्ट के लिए। तो हम इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर देंगे, जैसे हम कुर्ती के कपड़े को करते हैं। और इसे अच्छे से रखते हुए हम इस ड्राफ्ट को इसके ऊपर रख देंगे। याद रखिए, फोल्ड वाली साइड फोल्ड ही साइड होनी चाहिए, और इसका हम इस पर निशान लगा देंगे इस तरह से। सेम यही निशान लगाने हैं, और ये निशान लगाकर हम इसकी भी कटिंग कर देंगे।
तो हम यहाँ पर दोस्तों अपने नीचे वाले पार्ट की कटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमने ये कटिंग कर ली है अपनी। अब इस कटिंग को कंप्लीट करने के बाद हम अपने दूसरे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जो ये हमारा ऊपर का था ये वाला। अब हम दूसरा अपना ब्लाउज का पीस लेंगे और इसे इस तरह से, जैसे हम 4 फोल्ड करते हैं, यानी कि 2 फोल्ड करके इस तरह से 4 लेयर में इसे हम रख देंगे इस तरह से। और अपने इस पार्ट को उठाकर, यानी कि जिधर से हमारा फोल्ड है उधर फोल्ड साइड रखनी है और इसका भी निशान लगा देंगे। बस इसमें दोस्तों आपको इस बात का ध्यान देना है, जब आप निशान लगाएं तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़कर लगाएंगे। तो पहले ये निशान लगा लेती हूँ, सेम यही निशान हमें लगाने हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अब इस वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। याद रखिए हमने यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट कर तैयार हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा येलो वाला बचा है वो हम बाद में भी यूज़ करेंगे। तो हम इस वाले अपने नीचे वाले पैटर्न को, यानी कि जो नीचे का पार्ट है कुर्ती का, इसे इस तरह से लेंगे और ये देखिए अपने एक पार्ट को उठाकर हम इससे यहाँ पर इसको सिल देंगे इस तरह से। ये रखते हुए इस तरह से रखना है हमें, यहाँ पर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद जब इस तरह से सिलाई लगाएंगे और हम इसे इस तरह से कर लेंगे और इसके ऊपर, यानी कि जब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे तो हम इसके ऊपर भी सिलाई बाद में लगा देंगे। तो आइए, मैं यहाँ पर दोस्तों मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है इस तरह से और इसके ऊपर अब हम दोस्तों यहाँ पर ये लेस लगा देंगे। तो मैं इसको, और हमारा ये जब हम लेस लगा देंगे तो इसके बाद हम अपने अस्तर की भी कटिंग करते हुए अपने अस्तर को भी अटैच कर देंगे, यानी कि कच्चा कर इस पर लगा लेंगे। तो मैं दोनों काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लेस लगा लेती हूँ और अस्तर कटिंग सेम यही कटिंग करनी है और अस्तर भी यहाँ पर इस दोनों पार्ट पे अटैच कर लेती हूँ। तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लेस भी लगा ली है, अपना अस्तर भी अटैच कर लिया है और इस वाले पार्ट पर भी, यानी कि दोनों पार्ट पर हमारा अस्तर लग चुका है। बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर अपने नेक का निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा दूँगी, यानी कि नेक की चौड़ाई 4 इंच और यहाँ पर जो मैं लंबाई रख रही हूँ, लेंथ रख रही हूँ 3.5 इंच यहाँ पर मैं रख रही हूँ। अब बॉक्स बनाते हुए यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से अपने यहाँ पर हम अब शेप लगा देंगे। बोट नेक यहाँ पर हम शेप लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों ये शेप लगाने के बाद, यानी कि नेक का निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग कर इसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर ये कटिंग होने के बाद हम यहाँ पर हल्के हल्के कच्चे टाकों से इसे सिल देंगे, इस वाले पार्ट को भी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कच्चा कर लिया है, यानी कि जैसे हमारा नेक इससे अटैच रहे। अब फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से अपनी कुर्ती को बीच में से। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर की साइड से यहाँ पर हम 1 इंच छोड़ देंगे, यहाँ से 1 इंच पर छोड़ देंगे इस तरह से और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान इस तरह से लगा देंगे, यानी कि जो बीच में निशान आया है वो 1.5 इंच के अंदर अंदर इस तरह से लगाते हुए हम शेप बना देंगे। और इस शेप को लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको इसी शेप में कट कर देंगे इस तरह से।
तो आप खुद देख सकते हैं ये हमारा बीच में से राउंड टाइप से, यानी कि थोड़ा सा राउंड में थोड़ा सा लंबा हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें सीधी साइड, यानी कि जहाँ से ऊपर बिल्कुल सीधे पार्ट पर ये कपड़ा रखेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से पलटते हुए हम यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं अपनी। तो ये देखिए हमारी सीधी साइड कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कच्चा कर लिया है, और इसे हम अब इस तरह से किनारे किनारे, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी शेप में इसके किनारे किनारे, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। और जो दोस्तों हमारा कपड़ा है उसे इस तरह से हम बीच में से अब कट कर देंगे। याद रखिए इस तरह से कट करना है कि आपका कपड़ा कटना चाहिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से आप कट लगा देंगे, और इस कट को लगाने के बाद मैं यहाँ पर नोचेस लगा दूँगी। इस तरह से हल्के हल्के नोचेस लगाने, याद रखिए आपकी सिलाई बिल्कुल भी ना कटे। और इन नोचेस लगाने के बाद हम इस कपड़े को पीछे की साइड इस तरह से ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से ले जाते हुए इस तरह से, ये देखिए हमने बिल्कुल पीछे की साइड में कर दिया है कपड़ा, और हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे दोस्तों यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से हमने अपने कपड़े को इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है, और बिल्कुल इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। कपड़ा याद रखिए ये वाला हमें खींचते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। तो हम इस पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद हम अपनी, ये देखिए यहाँ पर हमने कर लिया है इसको कंप्लीट। अब इसके बाद अपना दूसरा पार्ट लेंगे और इन दोनों के शोल्डर को आपस में सिलते हुए यहाँ पर कुर्ती अटैच कर देंगे, यानी कि हमें यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है शोल्डर पर, इस तरह से देखिए आप। अब इसके बाद हम दोस्तों एक उरेप पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से सीधी साइड रखते हुए अंदर की साइड फिर इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह से सीधी साइड रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो आइए सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। आर्म होल पर भी हमें सेम ऐसे ही लगानी है। तो देखिए पट्टी ली है मैंने, उरेप पट्टी है मेरी यहाँ पर 2.5 इंच के आसपास, और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हम सीधी साइड रखेंगे और सिलाई लगाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे हमारी नेक है उसी शेप में आपको ये उरेप पट्टी फोल्ड करते हुए सिलाई इस पर लगानी है। तो दोस्तों हम इसको सिलकर कंप्लीट करते हैं पहले। तो दोस्तों ये लगभग हमने सिलकर तैयार कर ली है इस तरह से। अब जहाँ हमारा जॉइंट आएगा यानी कि पट्टी का, उसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपस में पकड़ते हुए हम इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। और जो हमारे एक्स्ट्रा उरेप पट्टी का कपड़ा बचा हुआ है उस पर हम उसे एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों इस पट्टी को हमने जब लगा ली है, अब इसके बाद हम इसे इस तरह से, ये देखिए सीधी साइड है, अब इस तरह से इसे अंदर की साइड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाकर इसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने नेक को उरेप पट्टी लगाते हुए। तो हमने यहाँ पर ही, अब हमें यहाँ पर आर्म होल पर भी लगा देनी है सेम इसी तरह। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आर्म होल पर भी लगा ली है और हमारा ये पैटर्न तैयार है। अब हम नीचे की साइड में जो हमारा ऊपर की साइड वाला कपड़ा है सेम इस तरह से हम 6.5 इंच लेंथ में लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पहले इस तरह से रखते हुए
यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से रखना है सेम। फिर इसके बाद पलटते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस पार्ट पर भी लगा लूँगी और इस पार्ट पर भी। तो हम दोनों पार्ट पर अपनी ये पट्टी लगा लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने देखो सीधी साइड यहाँ पर रखी है फोल्ड करते हुए, और फोल्ड भाग हमारा जब हम पलटेंगे तो ये नीचे की साइड हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट पे हमें दोस्तों सेम इसी तरह से ये कंप्लीट करनी है। इस तरह से इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम ये देखिए सिलाई लगने के बाद अब इसे इस तरह से पलटते हुए अब हम इसके ऊपर भी किनारे किनारे, यानी कि जो हमारी येलो वाली पट्टी है इसके ऊपर ही हमें अब सिलाई लगानी है। तो हम इसको भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखिए इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम जो हमने सेम ऊपर लेस ली थी वही हम लेस इसके ऊपर लगाते हुए सिल देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सिल लिया है। अब हम अपने दोनों पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करते हुए अब हम अपनी यहाँ पर फिटिंग लगा लेते हैं, जो भी आपकी फिटिंग हो। अब मैं आपको फिटिंग के बाद ये कैसी लुक आती है वो दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोती भी लगा दिए हैं, पर्ल लगा दिए हैं यानी कि, और आप खुद देख सकते हैं हमारे ब्लाउज के पीसेस से जो हम यूज़ नहीं करते हैं उससे कितनी खूबसूरत यहाँ पर एक शॉर्ट कुर्ती, आप चाहे तो लॉन्ग भी कर सकते हैं, ये वैसे भी काफ़ी लॉन्ग लग रही है। तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग परफेक्ट डिज़ाइनर कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो दोस्तों एक डिफरेंट लुक में आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर किसी के घर में ब्लाउजेस पीसेस बचे हुए होते हैं। इस तरह का हमारा बॉटम यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। आप चाहे तो इस वाले बॉटम को थोड़ा लॉन्ग, अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग चाहिए तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो यहाँ पर लुक आ रही है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।